नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखे थे मध्य प्रदेश सामान्य परिचय के बारे में 2 वीडियो क्रमशः बनाए थे, जिसमें मध्य प्रदेश सामान्य परिचय के अंतर्गत कुछ जानकारी हमने पढ़े थे। अब देखेंगे हम तीसरी वीडियो में मध्य प्रदेश सामान्य परिचय के अंतर्गत ही मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्य। मध्य प्रदेश का ये जो मैप बना है, इसमें सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा से लगे हुए हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की सीमावर्ती राज्यों में, तो उत्तर में हमारा आ जाता है उत्तर प्रदेश, दक्षिण में आ जाता है महाराष्ट्र, पूर्व में आ जाता है छत्तीसगढ़ और पश्चिम में आता है गुजरात। उत्तर में आता है उत्तर प्रदेश और पूर्व में आता है छत्तीसगढ़, या दक्षिण पूर्व के अंतर्गत भी छत्तीसगढ़ ही आता है, और दक्षिण में पड़ता है महाराष्ट्र और गुजरात पड़ता है पश्चिम में। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्य, उत्तर पश्चिम में राजस्थान, उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व एवं पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र और पश्चिम में गुजरात। जैसा कि यहाँ पे मैप में दर्शाया गया है, उनकी अवस्थिति को दर्शाया गया है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है। सर्वाधिक जो सीमा है ये उत्तर प्रदेश राज्य से लगता है। सर्वाधिक सीमा हमारा उत्तर प्रदेश राज्य से लगता है। उत्तर प्रदेश राज्य से हमारे मध्य प्रदेश के 13 जिले कवर होते हैं। मध्य प्रदेश के 13 जिले इस प्रकार है। मुरैना पहला आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा भिंड, तीसरा आ जाएगा दतिया, चौथा आ जाएगा अपना शिवपुरी, पांचवा अशोकनगर, छठवां सागर, सातवां टीकमगढ़, आठवां निवाड़ी, नौवां छतरपुर, 10वां पन्ना, सतना और सतना, रीवा और सिंगरौली। जो 13 जिले हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। सबसे कम जो सीमा बनाता है गुजरात राज्य की, मध्य प्रदेश जो है गुजरात राज्य से सबसे कम सीमा बनाता है। गुजरात राज्य से दो जिले हैं, झाबुआ और अलीराजपुर। झाबुआ और अलीराजपुर 2 ऐसे जिले हैं जो मध्य प्रदेश गुजरात राज्य से गुजरात राज्य की सीमा बनाते हैं। मध्य प्रदेश के अंतर्गत अलीराजपुर और झाबुआ 2 जिले ऐसे हैं जो गुजरात राज्य से सीमा बनाते हैं। तो गुजरात राज्य की सीमा मध्य प्रदेश से सबसे कम लगती है। अब उत्तरी जिले की बात करें, उत्तरी जिला, दक्षिणी जिला, पूर्वी जिला और पश्चिमी जिले की बात करें, तो उत्तरी जिला पड़ता है हमारा मुरैना, दक्षिणी जिला पड़ेगा बुरहानपुर, पूर्वी जिला पड़ेगा सिंगरौली और पश्चिमी जिला पड़ेगा अपना अलीराजपुर। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, उत्तरी जिला मुरैना, दक्षिणी जिला बुरहानपुर, पूर्वी जिला सिंगरौली और पश्चिमी जिले की बात करेंगे तो अलीराजपुर हमारा पश्चिमी जिला आता है। अब बात करेंगे हम राजकीय चिन्ह के बारे में। तो हमारा मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह कैसा है, उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें दर्शाई गई है, मानचित्र के अंतर्गत क्या क्या चीजें दर्शाई गई है, जो हम छोटे से इस मैप के अंतर्गत जानने की कोशिश करेंगे। मैप अस्पष्ट है, स्पष्ट रूप से नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि राजकीय चिन्ह के अंतर्गत मध्य प्रदेश की जो मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें हैं जो मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह में चित्रित किया गया है। तो देखते हैं कि मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह में जो बाहरी आवरण दिख रहा हुआ है, इस 24 तीलियों से बना हुआ ये जो आवरण है, इसके अंतर्गत 24 तीलियां होती है बाहर में, और बीच में एक सर्कल होता है। बीच में एक सर्कल होता है जिसके अंतर्गत एक वट वृक्ष प्रदर्शित होता है। बीच में जो सर्कल है, जिसे देख रहे हैं आप, बीच में सर्कल है, इसके अंतर्गत वट वृक्ष है और इसी के अंदर ही 4 सिंह हैं। इसी के अंदर ही 4 सिंह हैं जो एक सर्कल के अंतर्गत स्थित है। वट वृक्ष और 4 सिंह इसी के अंतर्गत अवस्थित हैं। ऊपर लिखा हुआ है मध्य प्रदेश शासन, सर्कल के ऊपर इधर धान की बालियां प्रदर्शित है, इधर गेहूं की बाली प्रदर्शित है और नीचे में लिखा है सत्यमेव जयते। तो कुछ इस प्रकार का हमारा राजकीय चिन्ह प्रदर्शित होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, हमारे राजकीय चिन्ह में 24 स्तूप की आकृति के अंदर एक व्रत है। 24 स्तूप की आकृति है, 24 तीलियां की आकृति है, जिसके अंतर्गत एक व्रत है, एक सर्कल है, जिसमें गेहूं और धान की बालियां प्रदर्शित है। वट वृक्ष व 4 सिंह उपस्थित है। इसके अंतर्गत ये वट वृक्ष हो गया और 4 सिंह उपस्थित है। ऊपर लिखा है मध्य प्रदेश शासन, नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। अब बात करेंगे हमारे राजकीय पशु की। हम राजकीय पशु कौन सा है हमारा, तो देखते हैं। हमारा राजकीय पशु है बारहसिंगा, जो ब्रेडरी प्रजाति का है, जो 1981 में राजकीय पशु का दर्जा दिया गया है, राजकीय पशु इसको घोषित किया गया है। जो मिलता है हमारे मंडला या सिवनी जिले के अंतर्गत आता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला और सिवनी जिले के अंतर्गत आता है, जहां बारहसिंगा ब्रेडरी प्रजाति का पाया जाता है, जिसे 1981 में राजकीय पशु का दर्जा दिया गया था। अब बात करते हैं हम राजकीय पक्षी की। तो हमारी राज्य की राजकीय पक्षी कौन सी है। हमारे राज्य की राजकीय पक्षी के बारे में बात करते हैं, तो हमारे राज्य की राजकीय पक्षी है दूधराज, जिसका एक नाम और है, शाहबुलबुल बोलते हैं जिसको, और इसका वैज्ञानिक नाम है पैराडाइज फ्लाईकैचर। तो राजकीय पक्षी हो गया हमारा दूधराज, जिसका एक प्यारा नाम और है शाहबुलबुल, और इसी का वैज्ञानिक नाम है पैराडाइज फ्लाईकैचर।
अब बात करते हैं हमारा राजकीय वृक्ष कौन सा है। राजकीय वृक्ष की बात करेंगे तो राजकीय वृक्ष वट वृक्ष है, जिसको बरगद बोलते हैं, बरगद। हमारा राजकीय पुष्प है सफेद लिली। और राजकीय मछली की बात करें तो राजकीय मछली है महासीर, गोल्डन फिश जिसको बोलते हैं, वैज्ञानिक इसका साइंटिफिक नेम है गोल्डन फिश, जिसको हिंदी में महासीर बोलते हैं। और राजकीय फसल की बात करें तो राजकीय फसल है सोयाबीन। सोयाबीन से ग्लाइसिन मैक्स, जिसका वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नाम ग्लाइसिन मैक्स है, जिसको सोयाबीन का एक नाम है ग्लाइसिन मैक्स, जो मध्य प्रदेश का राजकीय फसल है। और अब हम बात करते हैं विधानसभा सीट की। मध्य प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटें हैं, कितनी लोकसभा सीटें हैं और कितनी राज्यसभा सीटें हैं। तो हम बात करते हैं विधानसभा सीट की। तो आप देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है विधानसभा सीट। विधानसभा सीट लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश में विधानसभा सीट की संख्या है 230 और एक है आंग्ल भारतीय या आंग्ल इंडियन भी बोलते हैं, जिसके अंतर्गत हो जाता है कुल 231 हो जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है विधानसभा सीट 230 प्लस 1 जोड़ेंगे तो 231, जिसमें आंग्ल भारतीय जुड़ा होता है। तो कुल 231 है, लेकिन ऐसा देखा जाए तो कुल निर्वाचित विधानसभा की सीट 230 है, जिसमें एससी की संख्या 35 है और एसटी की 47 आरक्षित सीट है। एससी की 35 सीट आरक्षित है और एसटी की 47 सीट आरक्षित है विधानसभा में। अब बात करते हैं हम लोकसभा की। लोकसभा में हमारी कितनी सीट है। लोकसभा में हमारे मध्य प्रदेश में कुल 29 सीट है। 29 में एससी को 4 है और एसटी को 6 है। लोकसभा सीट 29 में 4 एससी है और एसटी 6 है। जो एससी जिले हैं उनकी संख्या 4 है लोकसभा सीट की और एसटी की 6 है। अब राज्यसभा सीट की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में कुल 11 राज्यसभा की सीट है। तो इस प्रकार हम मध्य प्रदेश सामान्य परिचय के अंतर्गत देखते हैं मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्य, उससे सब सर्वाधिक सीमा किससे लगती है, सर्वाधिक कम सीमा किससे लगती है, उत्तरी जिला कौन सा है, दक्षिणी जिला कौन सा है, पूर्वी जिला कौन सा है, पश्चिमी जिला कौन सा है। और राजकीय चिन्ह के बारे में बात करें, राजकीय पशु के बारे में बात करें, राजकीय पक्षी, राजकीय वृक्ष, राजकीय पुष्प सफेद लिली है, राजकीय मछली के बारे में बात की, राजकीय फसल, विधानसभा की सीट, लोकसभा की सीट। इस प्रकार हम देखें मध्य प्रदेश सामान्य परिचय के अंतर्गत हमारा तीसरा वीडियो कंप्लीट होता है। अगर और इसके आगे अधिक जानकारी जो आएगी, अधिक से अधिक जानकारी हम अगले वीडियो में प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।